हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामधेनु पाठशाला में। मेरा नाम प्रगति है और आज हम जल शक्ति मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जल शक्ति मिनिस्ट्री, इस मिनिस्ट्री की स्थापना कब हुई थी? इस मिनिस्ट्री की स्थापना हुई है मई 2019 में, मतलब इसको 1 साल हो चुका है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कुछ 3 मिनिस्ट्रियां हैं जिनको हमने मिला के इसको एक नई मिनिस्ट्री का नाम दिया है। तो पहली इसमें मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स। ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिविजुविनेशन। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इन तीनों मिनिस्ट्रीज को मिला के हमने एक मिनिस्ट्री बनाई है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, इसका एम क्या है? इसका एम क्या है? भारत में जो पानी की कमी हो रही है उसको कम करना। ठीक है। इसका एम है भारत में पानी की कमी को कम करना। उसके बाद इसमें जो हेड है, मतलब इसको हेड कौन करेगा? एक कैबिनेट मिनिस्टर इसको हेड करेगा। इस टाइम पे गजेंद्र सिंह शेखावत इसको हेड कर रहे हैं और एज अ स्टेट मिनिस्टर रतन लाल कटारिया इसको हेड कर रहे हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। जल शक्ति मिनिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर क्या क्या आता है? वाटर डिस्प्यूट। वाटर डिस्प्यूट क्या है? इंटरनेशनल और इंटर स्टेट, मतलब आप किसी अलग देश के साथ या फिर किसी राज्यों के बीच में कोई भी वाटर डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करने का काम कौन करेगा? जल शक्ति मिनिस्ट्री करेगी। ठीक है। उसके बाद क्लीन गंगा, अगर नमामि गंगा हो गया या फिर नदियों को साफ करने के जितने भी प्रोजेक्ट हो जाएंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। सिर्फ गंगा ही नहीं, उसके आसपास की ट्रिब्यूटरीज हो गई या फिर उसकी सब ट्रिब्यूटरीज हो गई, उनको भी साफ करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? जल शक्ति मिनिस्ट्री की होगी। उसके बाद क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, आपको साफ पानी पहुंचाना। ठीक है। घरों में जो भी है पानी उसको साफ पहुंचाना, ये भी इसका कार्य होगा। और माउंटिंग वाटर चैलेंज, मतलब पानी को बढ़ाने का जो चैलेंज है वो भी इसी जल शक्ति मिनिस्ट्री के तहत किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री के कुछ कार्य जो इसने अभी रिसेंटली करे हैं। 1 साल हो चुका है, तो 1 साल में इसने कौन कौन से मिशन और क्या कार्य करे हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है जल शक्ति अभियान। ठीक है। जल शक्ति अभियान को कब अनाउंस किया गया है? 1 जुलाई 2019 को इसको करा गया है अनाउंस। उसके बाद इसका फोकस पॉइंट क्या है? इसका फोकस पॉइंट है कि भारत में जितने भी स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया जहां पे पानी की कमी है। ठीक है। जहां पे पानी, लोगों को बहुत दूर तक पानी भरने जाना पड़ता है या फिर जमीन में पानी नहीं है, एक कम कम गंदे पानी आता है, बहुत सारी इश्यूज हैं, उन एरियाज को बिल्कुल फोकस में रखा गया। ठीक है। तो इसके अंदर कितने, देखो वाटर स्टेट्स के लिए कितने डिस्ट्रिक्ट कितने रखे गए हैं? 256 डिस्ट्रिक्ट रखे गए हैं। ठीक है। और ब्लॉक्स कितने हैं? 1592, इतने ब्लॉक्स इसके अंदर रखे गए हैं। कुछ मेन पॉइंट्स भी दिए गए हैं कि कुछ मेन पॉइंट्स जिनसे इसको अच्छा बल मिलेगा। पहले हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब बारिश के पानी को स्टोर करके रखना। ठीक है। उसके बाद जितना भी ट्रेडिशनली, जैसे कुएं हो गए, बावड़ी हो गई, राजस्थान में बावड़ियां होती हैं, फिर उसके बाद टैंक्स हो गए, बॉडीज हो गई, जितनी भी तरीके की जहां भी पानी स्टोर ट्रेडिशनल तरीके से किया जाता था उसको रिवाइव करना। ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी बोल बेरिंग्स, जो जमीन के अंदर बेरिंग्स हो रखे हैं, कुएं खोद रखे हैं या फिर जो जितने भी तरीके के वेल खोदे जाते हैं, उनको अच्छे से दोबारा से रिचार्ज करने की कोशिश करनी है। ठीक है। वाटर शेयरिंग डेवलपमेंट, मतलब जितना भी पानी वेस्ट होता है उनको अच्छे से स्टोर करके रखना है, वेस्ट करने से रोकना है। उसके बाद फॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब हो गया जितना भी पानी, अब आपको पता है कि जहां पेड़ ज्यादा होते हैं वहां पानी भी होता है, तो प्लांटिंग की सुविधा भी इसके अंदर है कि आसपास के जितने भी एरियाज हैं उनमें प्लांट्स लगाए जाए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। देखो इसी के अंदर ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वाटर शेयरिंग डेवलप करना है, रेन हार्वेस्टिंग करनी है, जितने भी ट्रेडिशनल तरीके से हम पहले वाटर बॉडीज रखते थे उनको रिवाइव करना है, जितने भी बोर वेरिंग हैं उनके पानी को दोबारा से रीयूज करके किसी तरीके से उसको करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं। ठीक है। जो भी स्पेस टेक्नोलॉजी है, मतलब जिस भी तरीके से पानी आप फाउंड कर सकते हो, सर्च कर सकते हो या फिर सेव कर सकते हो, वो सारे तरीके अपनाने हैं। ठीक है। एक मॉनेटरी डैशबोर्ड बनाना है जिससे आप देख सको कि किस तरीके से पानी का शेयरिंग हो रहा है, कहीं पानी वेस्ट तो नहीं हो रहा। तो वो सब कुछ क्या है, आपको एक रियल टाइम मैनेजमेंट आपको दिया जाएगा।
देन उसके बाद कम्युनिकेशन, एक कैंप चलाया जाएगा जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके कि आप लोग ये सारे कार्य ना करें, इससे पानी वेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेशनल वाटर मिशन। ठीक है, ये भी एक प्लान है इनका, नेशनल वाटर मिशन। ठीक है, नेशनल वाटर मिशन किसका है? नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये इसके अंतर्गत बनाया गया है। उसके बाद इसके गोल क्या है? इसके गोल है जितने भी क्लाइमेट पे इम्पैक्ट पड़ता है उसको रिड्यूस करना। पानी की वजह से जितना भी इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके क्लाइमेट चेंज पे, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जितने भी सिटीजन्स हैं, स्टेट्स हैं, उनके बीच में एक कन्वर्सेशन रखनी है जिससे वो पानी को रीयूज करें, पानी को वेस्ट ना करें, ये सारी चीजें प्रमोट करनी है। ठीक है, उसके बाद जितना भी पानी आप यूज करते हैं उसको डिक्रीज करना है बाय 20%। ठीक है, जितना पानी हम आज यूज करें, एक व्यक्ति अगर 100 लीटर पानी यूज कर रहा है तो उसका 20% वो आने वाले टाइम में कम करेगा, तो वो करना है। और जितने भी बेसिन लेवल है, मतलब आपकी रिवर्स हैं, आपके वेल हैं, लेक्स हैं या सी है, उन सब के वाटर लेवल को मैनेज करके रखना है कि उनका वाटर लेवल कम ना हो, बल्कि हमारे मैनेजमेंट से उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, उसके बाद है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का एक मोटिव क्या है? इसका इंडिविजुअली मोटिव क्या है कि हर घर में टैप का, मतलब जो टोटी होती है उसका पानी आ सके। ठीक है, इसका मोटिव कहाँ तक है, कब तक हमने इसे सोचा है? 2024 तक हमने सोचा है कि हर घर के अंदर एक टैब लगाई जा सके। ठीक है, इसके अंदर एक वाटर लिमिट भी रखी गई है कि पर व्यक्ति आपको कितना पानी दिया जाएगा, तो 55 लीटर एक व्यक्ति को एक दिन के लिए दिया जाएगा। ठीक है, और इसका भी टारगेट कितना रखा गया है? 2024 रखा गया है। और ये पानी किससे दिया जाएगा? फंक्शनल टैप से, जो आपके घर के अंदर लगी हुई है उस टैप से ये पानी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, इस जितना भी ये प्रोग्राम है, जल जीवन मिशन का जितना भी प्रोग्राम है, इसको कुछ स्टेजेस पे बांटा गया है। स्टेजेस कैसी हैं? पहले तो नेशनल लेवल हो गया, ठीक है, फिर आगे स्टेट लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल और फिर ग्राम पंचायतें। तो ये सारे कार्य इन सबको दिए गए हैं कि आप नेशनल लेवल पे देखिए कि हर व्यक्ति के पास पानी की एक टंकी है घर में या नहीं है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और गांव के अंदर भी ग्राम पंचायत का वो काम है। ठीक है, इसके अंदर सबसे ज्यादा कार्य उन्होंने कहा है कि कौन निभाएगा, आखिरकार कौन निभाएगा? वुमेन्स, जो घर की औरतें हैं, वो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा इससे। अगर उनके घर में एक टैब लग जाएगी, उनको बहुत दूर तक पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर पानी समिति जो इस पानी को मैनेज करती है, जैसे गांव में जो पानी आता है या फिर किसी भी कारण से जो भी पानी पॉल्यूटेड होता है, तो उसको देखरेख करने वाली समितियां, वो इसके अंदर बहुत ज्यादा अपना मेन रोल बनाएगी। और जो यूजिंग ग्रुप है, जो इस पानी को यूज कर रहे हैं, वो भी इसके अंदर बहुत मेन रोल निभाएंगे। ठीक है, फिर एक बार मैप पे नजर डाल लेते हैं कि मैप जब हमने लॉन्च किया है ये मिशन, तो उस टाइम पे कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी टैब्स हैं और कहाँ कहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये ब्लू एरिया है जहाँ पे गुजरात की साइड में जितना ब्लू एरिया है, देखिए यहाँ पे इतनी टैब्स हैं, ऑलरेडी हैं। आप दिल्ली का एरिया देखिए, ये उसके बाद गोवा का एक एरिया है, यहाँ पे भी छोटे मोटे एरिया हैं जहाँ पे टैब की सुविधाएं ऑलरेडी हैं। ठीक है, उसके बाद एक आ जाता है ये व्हाइट पोर्शन, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी 40% से लेके 40% 50% लोगों के घरों में टैब्स हैं, ये व्हाइट एरिया आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है ये ग्रीन एरिया, जहाँ पे सिर्फ 10% के अराउंड लोगों के घरों में टैब्स हैं, ये वाला सारा एरिया इसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ये ऑरेंज कलर का जोन, जहां पे है ही नहीं लोगों के पास। आप उत्तर प्रदेश के गांव में जाके देखिए, किसी के पास टैब नहीं है आज, नलकों से या फिर आसपास की नदियों से पानी आज भी कैरी किया जाता है, तो यहाँ पे टैब्स की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब हमने ये मैप दिया था, तो ये मैप उस टाइम पे था कि इतने एरियाज में टैब है और इतने एरियाज में नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।